दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक है अधिगम के लिए आकलन की तृतीय यूनिट, जिसका शीर्षक है विभिन्न पहलुओं का आकलन से संबंधित पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इस प्रश्न का सही आंसर है फ्रांसिस गाल्टन। देखिए अगला प्रश्न, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा? इस प्रश्न का सही आंसर है वुडवर्थ। बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा है? यह कथन किसका है? यह कथन है स्टर्न महोदय का। बुद्धि को विभेद और चयन की शक्ति माना है, किस विद्वान ने बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गाल्टन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका सही आंसर है 3। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। थर्स्टन ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही आंसर है 7। गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? गैरेट ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीने था, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीने था तो कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर है वो फ्रांस के रहने वाले थे। टर्मन के अनुसार 110 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? तो इसका सही आंसर है श्रेष्ठ बुद्धि। मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया। जो मानसिक आयु शब्द है तो ये सर्वप्रथम किसने विचार दिया? तो इसका सही आंसर है बीने द्वारा। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। आपको बताना है किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि है उसका परीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आंदोलन नहीं है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है बुद्धि परीक्षण। विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण दोनों। शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। शाब्दिक परीक्षण किसे कहते हैं? जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है उन्हें शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। तो इसका सही आंसर है जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है उन्हें शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को विभाजित किया जाता है। इसका सही आंसर है पेपर पेंसिल तथा निष्पादन परीक्षणों दोनों के रूप में। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में है। जो भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण है उसमें कितने उप परीक्षण हैं? तो इसका सही आंसर है 5 उप परीक्षण हैं। सृजनात्मकता का तात्पर्य है। जो सृजनात्मकता है उसका तात्पर्य क्या है? एक व्यक्ति में नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति। इसका सही आंसर है एक व्यक्ति में नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति। सृजनात्मकता ही है जो व्यक्ति को बनाती है उच्च कोटि का। तो इसमें से सही क्या है? साहित्यकार। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है अपसारी चिंतन। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस लिए किया है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है सृजनात्मकता। देखिए, जो सृजनात्मकता है उसमें किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है? अपसारी चिंतन। लेकिन जो गिलफोर्ड महोदय हैं उन्होंने अभिसारी चिंतन किसके लिए प्रयोग किया है? सृजनात्मकता के लिए। निम्न में से कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है? जो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो इसमें से सही आंसर है स्मृतिकरण। जो याद करना है, याद करना सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। सृजनात्मकता व्यक्ति सामान्यता होता है नवाचारित। देखिए, जो व्यक्ति सृजनात्मक होगा उसमें उसके नए नए विचार आते हैं। उसमें सृजनात्मकता का मापन है। जो सृजनात्मक का मापन है वो कैसा होता है? वो जटिल कार्य है।
फांसी का सृजनात्मक परीक्षण है भारतीय स्थिति में निर्मित, भारतीय स्थिति में मानकीकृत, भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों। इसका सही आंसर है सी। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यह परिभाषा दी है, तो यह किस लेखक की परिभाषा है? तो ये सही आंसर है वुडवर्थ की। किसने कहा है कि व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं? ये कथन किसका? ये कथन है कैटल महोदय का। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषा किसने दी है व्यक्तित्व की? इसका सही आंसर है C.W. ऑलपोर्ट। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। टाइप्स ऑफ मैन के लेखक हैं, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो टाइप्स ऑफ मैन है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्प्रेंगर महोदय। स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? जो स्प्रेंगर महोदय हैं इन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है व्यक्तित्व। TAT परीक्षण की कार्ड संख्या है, ये इसकी कार्ड संख्या कई बार पूछी गई है, तो इसका सही आंसर है 10 + 10 + 10। एक व्यक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं, वृद्ध जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, इसमें समय अधिक लगता है। A और B दोनों। इसका सही आंसर है A और B दोनों। अंगुलियों का चटकाना, हाथों का चटकाना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक समझे जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। अधिगम के मापन में, व्यक्तित्व के मापन में, बुद्धि के मापन में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है व्यक्तित्व के मापन में। देखिए अगला प्रश्न, व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है, तो ये कौन सी विधि है? यह है आत्मनिष्ठ विधि। व्यक्तित्व में निहित गुणों का मापन कहलाता है रुचि मापन, चिंतन मापन, बुद्धि मापन, व्यक्तित्व मापन। इसका सही आंसर है व्यक्तित्व मापन। प्रेक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमा है, ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते। इसका सही आंसर है B। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है रेवनस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? इसका सही आंसर है MMPI। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है? अवसाद, पदार्थ का उपयोग, निद्रा, विकार, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, चेतन मन का, अर्धचेतन मन का, अचेतन मन का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अचेतन मन का। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है मरे एवं मार्गन के द्वारा। रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया है। स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ब्लूम के वर्गीकरण, ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ब्लूम के वर्गीकरण। सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यह कथन किसने कहा? I.K. डेविस, कार्टर वी गुड, B.S. ब्लूम, स्किनर। इसका सही आंसर है I.K. डेविस। शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन लाते हैं, ज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र में, मनोक्रियात्मक क्षेत्र में, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने में बनाया जा सकता है, अधिगम प्रक्रिया को सरल। इसका सही आंसर है A, अधिगम प्रक्रिया को सरल। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी पर। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी पर। जनसंख्या का औसत IQ मान है, सामान्यता लगभग 100। तो इसका सही आंसर है सामान्यता लगभग 100 ही औसत मान होता है जनसंख्या का। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रतिभाशाली आते हैं जिनका IQ 120 से 140 होता है, जिनका IQ 110 से 120 होता है, जिनका IQ 90 से 110 होता है, जिनका IQ
140 से ऊपर होता है। इस प्रश्न का आपको कमेंट करके आंसर बताना है और ये भी बताना है कि यह वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।